बेटा आपको यकीन नहीं होगा कि इतना कंटेंट मैं आपको दूंगा कि आप पेड कोर्स में भी उतना नहीं ले पाओगे जितना मैं कंटेंट यहाँ फ्री में देने वाला हूं आपको, क्योंकि मेरे को ठाना है कि आपको पास कराना है मेरे को। आज की अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे मस्त तरीके से। आज मैं आपसे वादा करता हूं, जिसने मेरी आज की क्लास ले ली उसके 2 नंबर तो आज पक्के होके जाएंगे हर हालत में जाएंगे। मतलब आज की क्लास 2 मार्क्स तो आपको गिवन करा के जाएगी। तो दोस्तों आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है उसका नाम है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या नाम है बेटा? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट छोटा सा एक टॉपिक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये टॉपिक है, कॉपी में देखिए लिख लीजिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो बहुत से लोग अलग अलग डेफिनेशन, मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग सबसे पहली बात इसको लिखते हैं ई से। जब भी ई वर्ड लिखा हो तो मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो कर रहा है। ई फॉर कैपिटल ई, इट्स कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये होता क्या है समझिए। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, एक आदमी मान लो एक शख्स है, वो अपना पैसा क्वार्टरली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर या हाफ ईयरली बेसिस पर, सुनना ध्यान से मेरा, अगर एक पर्सन अपना पैसा क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली पर या मंथली बेसिस पर बैंक में जमा कराता है, क्वार्टरली बेसिस हो या मंथली हो या हाफ ईयरली या मंथली हो, 4 केस आएंगे, या तो क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो या मंथली हो, 3 ही केस बनते हैं, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, मंथली हो। अगर कोई शख्स अपना पैसा क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली बैंक में जमा कराता है, बैंक में जमा कराता है, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम एनुअल में कन्वर्ट करें, एनुअल रेट में, अगर किसी ने मंथली जमा कराया उसको अगर मैं एनुअल रेट में कन्वर्ट करूं तो वो जो रेट एनुअल में कन्वर्ट होके आएगा, इट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो एक शख्स ने 4% क्वार्टरली जमा करा, इस 4% को अगर मैं एनुअल में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो वो कन्वर्ट करके जो पैसा रेट आएगा, इट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहली बात तो है। दूसरी बात, इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करते समय किसी भी प्रिंसिपल या अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अंदर प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होती, प्रिंसिपल इसमें इग्नोर किया जाता है, प्रिंसिपल से कोई लेना देना इसके अंदर नहीं होता, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाती है। किसकी? रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाती है। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉपी में लिख सकते हो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एनुअली, कि एनुअली मुझे कितना पैसा मिलेगा उस रेट पर। अब इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो आईसीआई ने फॉर्मूला दिया है कि 1 प्लस आर की पावर n-1, ये आईसीआई का फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ देखो जहां पे, ये आईसीआई का फॉर्मूला है। लेकिन हमने तो आपको लास्ट क्लास में बताया कि इसको भी हम ट्रिक से करेंगे। लास्ट क्लास वाली हमारी ट्रिक क्या थी? R/100 + 1, याद है सबको, इनटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, ये थी। अब इफेक्टिव रेट में क्या करना है, प्रिंसिपल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो आपको प्रिंसिपल तो लिखना नहीं है, लेकिन हमेशा 100 लेना है। क्या लेना है? 100 लेना है, और उसके बाद इक्वल टू का बटन कितनी बार दबाना है? अगर मान लो मंथली दे रखा है तो इक्वल टू 12 बार दबाना, अगर मान लो क्वार्टरली दे रखा है तो इक्वल टू 4 बार दबाना, अगर मान लो हाफ ईयरली दे रखा है तो इक्वल टू 2 बार दबाना। दोबारा सुन लो, अगर मान लो मंथली है तो इक्वल टू 12 बार दबाना, अगर क्वार्टरली है तो इक्वल टू 4 बार, हाफ ईयरली है तो इक्वल टू 2 बार। ये इफेक्टिव रेट के अंदर है कि अगर क्वार्टरली है तो इक्वल टू 4 बार, मंथली है तो इक्वल टू 12 बार, और अगर मान लो हाफ ईयरली है तो इक्वल टू 2 बार। फिर माइनस 100 करना। सर ये 100 हमेशा कांस्टेंट रहेगा? यस, कैसा भी रेट हो उससे कोई मतलब नहीं है, 100 ऑलवेज भी कांस्टेंट है। ये 100 तो आएगा आएगा, चाहे कितना लाखों प्रिंसिपल दिया हो। इफेक्टिव रेट निकालते समय प्रिंसिपल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इनटू 100, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। R/100 + 1 × 100 इक्वल टू -100। तो सभी बच्चे फटाफट से ये ट्रिक अपने कॉपी पे लिख ले, और आईसीआई का फॉर्मूला है ये अपनी कॉपी पे लिख ले। कई बार फॉर्मूला पूछ लेगा और आपको लेकिन क्वेश्चन करना है इस ट्रिक के हिसाब से, क्योंकि ये ट्रिक आपको रट चुकी है।
R/100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू -100। ये ट्रिक आपको रट चुकी है, ठीक है बेटा। चलो आपने नोट कर लिया हो तो बताइए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, सबने नोट कर लिया है इफेक्टिव रेट के बारे में। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का लिख लिया बेटा सब लोगों ने? यस सर, आयुष राज, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलो सारे बच्चे लिख लो, मजा आएगा आपको। इफेक्टिव, आज की क्लास में जो पढ़ा रहा हूं उसमें 2 नंबर आपके पक्के हैं, तो 2 मार्क्स के लिए तो आप तैयार रहिए। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लिया बेटा आप लोगों ने? चलो चलो आगे बढ़ जाए, अब क्वेश्चन करने की बारी है, तो सब तैयार हो जाओ मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने के लिए। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के देखो, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन है थ्योरी के। एक तो फॉर्मूला पूछा थ्योरी का, दूसरा की प्रिंसिपल किसमें इग्नोर करते हैं। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को इग्नोर किया था। चलो जी, अब हमारे फॉर्मूले आ गए। देखो भाई ये ट्रिक है, मैंने यहां पे लिख दिया आपको कि R/100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू -1। चलो ये पहला एग्जाम्पल है, किताब का एग्जाम्पल है, ये बुक का एग्जाम्पल है बेटा। जब आप एग्जाम्पल होगे तो एग्जाम्पल नंबर 22 बुक का है। ₹5,000 invested in a term deposit scheme fetch interest rate 6% annually compounded quarterly। यहां पे जो इंटरेस्ट का रेट है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली का रूल्स कहता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप 4 से डिवाइड करो। सबसे पहले तो 6 को आप 4 से डिवाइड करिए फटाफट से। 6 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू आ गया 1.5। ये रेट हो गया। What will be the interest rate after 1 year? मतलब आप इफेक्टिव रेट निकालना है। विच व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आपको पता है इफेक्टिव रेट की ट्रिक क्या थी? R/100 प्लस 1 अब इंटू 100, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं आता, इग्नोर करते, इसमें 100 ही लिखा जाता है, इक्वल टू -100। अब रेट कितना है? 1.5, क्योंकि क्वार्टरली कर लिया है, प्लस 1 इंटू 100। अब इक्वल टू का बटन आप 4 बार दबाइए, क्योंकि मैंने कहा था क्वार्टरली में 4 बार, मंथली में 12 बार, और भाई साहब हाफ ईयरली में 2 बार। यहां क्वार्टरली है तो इक्वल टू का बटन 4 बार दबाइए और -100 कीजिए। चलो देखते हैं आपका क्या आंसर है। 1.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू 1 2 3 4 -100। तो आपका जो इफेक्टिव रेट आ रहा होगा वो 6.13% आ रहा है। 6.13% आ रहा है। क्या सभी का इफेक्टिव रेट 6.13% आ गया? बेटा ये जो एग्जाम्पल मैंने कराया ये बुक का एग्जाम्पल है 22, ICI मॉड्यूल का एग्जाम्पल नंबर 22 है। तो 6.13 आपका इफेक्टिव रेट आ गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज 2 नंबर पक्के हैं भाई साहब। अली सर की क्लास लेने का मतलब 2 नंबर है बेटा। आपको यकीन होगा कि इतना कंटेंट मैं आपको दूंगा कि आप पेड कोर्स में भी उतना नहीं ले पाओगे जितना मैं कंटेंट या फ्री में देने वाला हूं आपको, क्योंकि मेरे को ठाना है कि आपको पास कराना है मेरे को। अगला क्वेश्चन करते हैं इफेक्टिव रेट का। थोड़ा स्लो कराता हूं यहां पे क्योंकि मैं कर रहा हूं डिटेल में आपको यहां पे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। 23, फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे पहले इफेक्टिव रेट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट भी निकालना है। ₹20,000 इज डिपॉजिट इन ए बैंक फॉर 1 ईयर। आपने 20,000 रुपए बैंक में जमा करा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो सबसे पहले इफेक्टिव रेट निकाल सिखाता हूं। तो आपका जो रेट है बेटा वो 8% है, लेकिन क्या कह रहा है? सेमी एनुअली है। तो सेमी एनुअली में जो आपका इफेक्टिव रेट होगा वो होगा, सॉरी इफेक्टिव रेट मतलब आर जो होगी बेटा वो कितनी होगी? आर हो जाएगी 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4%। मैंने कहा था सेमी एनुअली के अंदर आपको रेट को आधा करना पड़ता है। अब निकालते हैं इफेक्टिव रेट। क्या टिक थी? R/100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू, सॉरी इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू इंटू 100 इक्वल टू -100। तो रेट कितना है? 4 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100
इक्वल टू हाफ ईयरली है ना बेटा, तो इक्वल टू 2 बार, सेमी एनुअली और हाफ ईयरली मतलब एक ही होता है, तो इक्वल टू 2 बार दबाइए, -100। चलो फटाफट बताओ कितना सॉल्व करके आ रहा है इसको, फटाफट। 4 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू 1 और 2 -100, तो ये आ रहा है 8.16। तो इफेक्टिव रेट तो आ गया 8.16। क्या आपको इफेक्टिव रेट निकालना है 8.16? मैंने पहले इफेक्टिव रेट निकालना सिखा दिया आपको बेटा। मैं ऐसी ट्रिक आपको दूंगा टीबीएम के अलावा, एपीजीपी सीक्वेंस सीरीज, आपको मजा आ जाएगा। बस आप इस चैनल को पकड़ के रखिए और इस वीडियो को शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए। यकीन मानिए आपको इतने कंटेंट दे दूंगा जो 50,000 में भी आपको नहीं मिलेगी, इतनी डिटेल में। कितना ही बढ़ लिया, इससे ज्यादा डिटेल में कहीं वीडियो नहीं मिलेगी आपको। हर कंटेंट फॉर मई के लिए पूरे 6 दिन पढ़ाने वालों आपको, 6 डेज लगातार मैथ्स। सोचो अली सर अगर 6 दिन पढ़ाएंगे, जो कभी छुट्टी नहीं करते, कितने कंटेंट आपको मिल जाएंगे 2 महीने में, बहुत डिटेल में। चलो आगे बढ़ जाए बेटा। अब एग्जाम्पल नंबर 24, अभी नहीं, इसमें पूछा अमाउंट ही पूछा था, तो आप इसमें अमाउंट निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, मैंने कल लास्ट में कहा था आराम से, क्या था, R/100 + 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं एक ही ट्रिक को फॉलो कर रहा हूं। रेट कितना है बेटा, रेट 4% क्योंकि हाफ वैल्यू था, +1। प्रिंसिपल कितना है 20,000, इक्वल टू कितनी बार, क्योंकि हाफ ईयरली है तो इक्वल टू 2 बार, क्योंकि 1 साल की बात कर रहे हैं, तो 1 साल में जो हाफ ईयरली 2 बार होता है, तो 2 करो। फटाफट करो, कितना आया अमाउंट, कितना आएगा 4 डिवाइड बाय 100 + 1 इंटू 20,000 इक्वल टू 1 2। तो मेरे हिसाब से आ रहा है 21,632 रुपए, ये मेरा अमाउंट आ रहा है बेटा। 21,632 रुपए मेरा अमाउंट आ रहा है। क्या आपका अमाउंट 21,632 आया बेटा, बोलो 21,632 आया? हाँ जी। अगर ये तीनों अभी 2 एग्जांपल हुए, अब तीसरा एग्जांपल करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा पोस्ट करूंगा, पूछूंगा कि दोबारा इसमें कोई दिक्कत, दोबारा बता दूंगा आराम से एकदम मस्त। यार इतना परफेक्ट बनाने वाला हूं ना, यकीन मानो आपको बोलनी ना करके दिखाऊंगा कि आप कहोगे हाँ सर मजा आ गया, इतना पढ़ाया सर ने हमें। अपने आप भी पढ़ोगे और दोस्तों की बोलो कि भाई अगर जो पढ़ना है तो वहां से पढ़ ले मैथ्स। किसी को बोलना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है मैथ्स की क्लास में, अली सर की क्लास ज्वाइन करो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मई के लिए पढ़ लो आराम से। हाँ अगर कोई सितंबर कोर्स करना चाहता है तो मेरा पर्सनल इंडिविजुअल कोर्स भी वो खरीद सकता है, वो मैं बता दूंगा लिंक। अगर मेरा कोई पर्सनल सितंबर के लिए पढ़ना चाहता है या जनवरी के लिए पढ़ना तो वो खरीद सकता है, लेकिन मई के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल चल रहा है बैच। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% कंपाउंडेड मंथली। कह रहा है कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है, 3% कंपाउंडेड मंथली या 3.2 पर ईयर, बताओ। अब यहां पे कह रहा है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है। बेटा इसमें ना 2 रेट दिए, एक 3% दिया है कंपाउंडेड मंथली, एक दिया है 3.2% ईयरली। तो जो मंथली या क्वार्टरली क्वेश्चन में गिवन हो तो पहले आप उसको ईयरली में कन्वर्ट करो। ईयरली में कन्वर्ट कैसे करोगे, जो इफेक्टिव रेट के हिसाब से, फिर जाके कंपेयर होता है। कोई भी रेट आपको क्वार्टरली, कंपाउंडली या मंथली दिया हो, पहले उसे एनुअल रेट में कन्वर्ट करो, तभी वो दूसरे रेट से कंपेयर कर पाएगा कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है। तो 3% जो 3% कंपाउंडेड मंथली है, इसको इफेक्टिव रेट निकालो। तो पहले जो रेट है बेटा ये 3%, एक कंपाउंडेड मंथली है, तो पहले इस 3 को डिवाइड करो 12 से। फटाफट रेट क्या है, कोई मैंने कहा था मंथली है, मंथली में 12 से डिवाइड करते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है, लगभग आ रहा है 0.25% आ गया। ये रेट आ गया क्योंकि मंथली था इसलिए 12 से डिवाइड किया। अब इफेक्टिव रेट की ट्रिक क्या थी, R/100 + 1 इंटू 100 इक्वल टू -100, ये थी बेटा।
राइट। अब रेट कितना है 0.25 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100। अब इक्वल टू कितनी बार सर, मंथली है, मंथली में इक्वल टू 12 बार दबाते हैं, तो चलो 12 बार करो, फिर माइनस 100 करो फटाफट से। चलो 0.25 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 100। तो ये मेरा आंसर आ रहा है, रेट का आंसर आ रहा है, इफेक्टिव रेट का 3.04%। अब ये एनुअली कन्वर्ट हो गया कि जो मंथली वाला रेट था वो एनुअल कन्वर्ट करके 3.0% आ गया, और यहां पे दिया हुआ है 3.2%। तो बताओ 3.04 बड़ा है या 3.2 बड़ा है, विच एवर इज हायर? तो आप कहोगे 3.2% हायर है, तो 3.2% पर ईयर वाला बेटर रेट है। 3.2 पहले मैंने क्या किया बेटा, जो क्वार्टरली या मंथली रेट है उसको आप एनुअल रेट में कन्वर्ट करोगे इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट लगा के, फिर उस रेट का जो रेट गिवन होता है उससे कंपेयर करोगे। अब देखो कन्वर्ट करने पे 3.04% आपका इफेक्टिव रेट आ गया, ये आपका इफेक्टिव रेट आ गया साल का, लेकिन यहां पे दिया हुआ 3.2%। तो विच एवर इज हायर, तो आप कहोगे सर 3.2% इज हायर, तो ये 3.2 बेटर इन्वेस्टमेंट हो गया। सर इनके ऑप्शन नहीं, अरे बेटा एग्जाम्पल के ऑप्शन नहीं होते। अब मैंने 3 एग्जाम्पल कराए 22, 23, 24, और जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है और उन्हें लग रहा है कि सर मुझे दोबारा, कोई बात नहीं, मैं आगे 10 क्वेश्चन और कराने वाला हूं इफेक्टिव रेट के, कॉन्सेप्ट एक ही है, आप बस लगे रहिए मुन्ना भाई की तरह से। चलो, क्या इन तीनों एग्जाम्पल में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं और बाकी क्वेश्चन करते हैं, आपको रट जाएगा इफेक्टिव रेट। आज 2 कॉन्सेप्ट कराऊंगा, इफेक्टिव रेट वाला और आगे और बताऊंगा। पहले तो इफेक्टिव रेट सिखा जाऊंगा आपको। क्या आपको इफेक्टिव रेट समझ में आ गया है? अगर आ गया है बेटा तो एक थम्स अप कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन इफेक्टिव रेट की कराता हूं। इफेक्टिव रेट का जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनको बता दूं ट्रिक क्या है, R/100 प्लस 1 इंटू 100, ये 100 हमेशा फिक्स रहेगा, इंटू माइनस 100। अब इक्वल टू का बटन कितनी बार, अगर मंथली है तो इक्वल टू 12 बार, क्वार्टरली है तो इक्वल टू 4 बार, और हाफ ईयरली है तो इक्वल टू 2 बार। चलो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट 3% पेबल हाफ ईयरली। यहां पे इफेक्टिव रेट निकालना है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% हाफ ईयरली है। तो सबसे पहले रेट करोगे 3 को 2 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 1.5% आ गया बेटा रेट। अब आपको इफेक्टिव रेट निकालना है, तो इफेक्टिव रेट क्या था भाई, R/100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू माइनस 100। तो रेट कितना है 1.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100। अब इक्वल टू कितनी बार, अरे सर हाफ ईयरली है तो इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 2 बार दबाइए और माइनस 100 कीजिए। ये 2 जो लिखा है इक्वल टू के लिखा है कि इक्वल टू का बटन 2 बार दबाइए, आपका आंसर आ जाएगा फटाफट। 1.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू 1 2 माइनस 100। तो मेरा आंसर आ रहा है 3.0225। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, सी ये आ रहा है। क्या आपका भी यही आ रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई साहब आपको एकदम परफेक्ट बनाना है जिससे कि कोई भी आ जाए। देखो पढ़ाने वाले 50 मिलेंगे, हाइप बनाएंगे, लेकिन भाई साहब जो मेहनत मैं कर सकता हूं आपके साथ, बहुत कम टीचर्स होंगे जो आपके साथ मेहनत करेंगे इतनी। मैंने कसम खाई है कि हर बच्चे को पास कराना है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग ए नॉमिनल रेट 7% कन्वर्टेबल क्वार्टरली। यहां पे कन्वर्टेबल क्वार्टरली है, तो भाई साहब रेट क्या होगा, पहले 7 को 4 से डिवाइड कर लो, 7 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज आ रहा है 1.75। ठीक है, अब आपका वही R/100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू माइनस 100। ठीक है, अब इक्वल टू कितने बार सर, क्वार्टरली है तो इक्वल टू
4 बार। चलो रेट है 1.75 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू 1 2 3 4 माइनस 100। तो मेरा आंसर आ रहा है यहां पे, कुछ बताओ क्या आंसर आ रहा है? 7 पॉइंट, फटाफट बोलो, निकालो जल्दी बोलो, मैं दिखाऊं इससे पहले तुम निकालो। 1.5 डिवाइड बाय 100, सॉरी 1.75, 1.75 है वो, डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू 1 2 3 4 माइनस 100। तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई बच्चा मुझे आंसर बताया कितना है, 7.18 के करीब आ रहा होगा। 38 हो गया। अब आ जाइए 39 क्वेश्चन पे। क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर है या स्लो है बेटा? अगर आवाज सही है तो एक बार फिर बोल दो सर सही है बिल्कुल, वॉइस क्लियर, ये लिख दो आप। 39 पे आ जाओ। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट 7% कन्वर्टेड मंथली। यहां पर मंथली है तो सिंपल सी बात, पहले रेट क्या करेंगे, 7 को 12 से डिवाइड करो। चलो जी जाओ फटाफट से, 7 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया, 0.5833 आ गया। फिर लिखा हुआ है ट्रिक क्या थी, R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू -100। अगर मान लो कोई बच्चा कहता है सर यहां 12 से डिवाइड नहीं कर रहा, तो आप ऐसे कर सकते हैं 7 डिवाइड बाय 1200 कर दो, बात वही है। ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना। अगर कोई बच्चा 12 से डिवाइड यहां नहीं कर रहा तो वो नीचे 1200 कर दे, अगर 400 कर दे, अगर क्वार्टरली नहीं कर रहा तो 400 डिवाइड में कर दे, कोई फर्क पड़ता। इंटू 100 इक्वल टू कितनी बार, कौन सा है मंथली, तो इक्वल टू 12 बार माइनस 100। चलो करो फटाफट से। अरे बेटा मैंने यहां 100 की जगह 1200 लिख दिया और यहां बात वही है, या तो फिर आप वही लिखते तब भी हो जाता। कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे सर 1200 की लिख दिया, अरे भाई मैंने डायरेक्टली यहां 12 से डिवाइड की जगह यहां 1200 से डिवाइड कर दो, बात तो वही है। चलो करके दिखाओ, 7 डिवाइड बाय 1200 प्लस 1 इंटू 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 100। चलो फटाफट कितना है, 7.22 आ रहा है, 7.22 आ रहा है, 7.22। क्या आपको बात समझ में आई? 7.22%। हाँ देखें भाई साहब किस किस का आ गया, यस 7.22। भाई साहब स्टार बच्चे हो गए, शाबाश शाबाश बेटा। इफेक्टिव रेट के नंबर तो तुम ले गए, और एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, मैंने पेपर आउट कर दिया, एक क्वेश्चन 100% आएगा इफेक्टिव रेट का, या तो क्वार्टरली का है या मंथली का है या फिर आपका हाफ ईयरली, 100% आएगा, पेपर में पक्का आएगा, मैं लिख के चैलेंज करता हूं। चलो फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10,000 पेबल हाफ ईयरली 5%। अरे सर अमाउंट से कोई लेना देना नहीं होता है इफेक्टिव रेट में, तो 10,000 की तो कोई औकात नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, केवल आपको रेट देखना है 5%, क्या है हाफ ईयरली, तो रेट कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 2 कितना 2.5%। इफेक्टिव रेट क्या था, R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू माइनस 100। ठीक है, चलो रेट कितना है 2.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू माइनस 100, इक्वल टू कितनी बार, हाफ ईयरली है तो इक्वल टू 2 बार। देखो हाफ ईयरली हो सेमी एनुअली हो तो आपको इक्वल टू 2 बार दबाना है। चलो 2.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 1 2 माइनस 100, तो कितना आएगा 5.06 कुछ आ रहा है। क्या आपका रेट 5.062 आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। देखो ये आया हुआ नवंबर 2019, हर बार एग्जाम में आता है इफेक्टिव रेट। चलो इफेक्टिव रेट हर बार एग्जाम में आता है, पता नहीं क्यों बच्चे कितने ही नंबर का पेपर तो मैं लीक कर देता हूं कि ये आएगा और वही एग्जाम में आता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बंधु बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अरे अली सर जो कह दे लगभग वो बात सही होती है बेटा, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस उनको पढ़ाने का। चलो क्वेश्चन नंबर 41 फटाफट से देखो, फाइंड द, चलो ये करके दिखाओ, मैं देख रहा हूं 41
फटाफट आप मुझे करके दिखाओ, मैं वेट कर रहा हूं 41 का। 41 का मैं वेट कर रहा हूं, सब बच्चे मुझे करके दिखाओ 41 का। सभी बच्चे मुझे 41 क्वेश्चन करके दिखाएं। बेटा यूट्यूब पे भाई से ऐसे ही कराता हूं मैं ऐसे ही हूं बंदा भाई, जैसे क्लास है वैसे ही पढ़ा रहा हूं, वैसे ही आपको लाइव दे रहा हूं, कोई भी पक्षपात नहीं, पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। आ गया? देखो पहली बार यूट्यूब पे आया हूं शिद्दत से, अपना चैनल लेकर के, अपना चैनल बनाया है पहली बार इतने सालों बाद आपके प्यार की वजह से, और इस चैनल को प्यार देना आपका फर्ज बनता है। अगर आप मुझे इसमें प्यार दोगे, यकीन मानो आप इंटर भी आपको फ्री पढ़ा दूंगा यहां पे आप, लेकिन प्यार मोहब्बत दे दो चैनल को बस। इंटर फ्री आपके लिए हो जाएगा, सोचो पैसे लेके पढ़ाता हूं, एक सब्जेक्ट की फीस 10,000, यहां फ्री हो जाएगा आपके लिए। चलो 2 पेपर पढ़ाता हूं इंटर में। चलो 42 क्वेश्चन आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कीजिए इसको। एन अमाउंट इज लैंड ए नॉमिनल रेट 4-5% कंपाउंडेड क्वार्टरली। हमने 4.5% से कुछ पैसा उधार लिया। What would be the gain in rupees over when compounded annually? अगर इसको मैं compounded annually में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे कितना फायदा होगा। अब सबसे पहले जो 4.5% है कंपाउंडेड क्वार्टरली है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट करना है, एनुअली में कन्वर्ट करो पहले। तो आपका इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, रेट कितना दिया हुआ है 4.5 डिवाइड बाय क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड करो, 4.5 डिवाइडेड बाय 4 1.125 आ गया रेट। अरे आया, यस सर आया। अब लगाओ इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट क्या था, R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू -100, तो कितना आ गया 1.125 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू कितनी बार, क्वार्टरली है तो इक्वल टू 4 बार -100। चलो फटाफट करो कितना है 1.125 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू 1 2 3 4 -100, तो यार 4.5765। आई थिंक ये आ रहा है मेरा तो आंसर 4.5765, यह आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर मैंने इसको एनुअली में कन्वर्ट कर दिया तो कितने का फायदा हुआ। पहले रेट था 4.5%, अब आ रहा है 4.57, तो इसमें से 4.5 घटा दो और देखो कितना गेन हो रहा है, ये गेन का रेट निकल जाएगा। बताओ कितना गेन हो रहा है, इसमें से घटा दो 4.5765 में से ये 4.5 घटा दो तो लगभग आ रहा है 0.0765, तो 0.07 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना गेन हुआ, तो जो भी आपका रेट दिया है उसको आप इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट कर दो, वो आपका गेन आ जाएगा बस। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको कल दोपहर तक मिलेगी उस पे, मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। बहुत से बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, अगली बार जो वीडियो आएगी उसमें मैं टेलीग्राम चैनल अपने कोर्स का लिंक भी आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा, और वहां पे लिंक कर दूंगा आपके बाकी सब्जेक्ट के चैनल आपको जो देखने हैं, हमारी जो टीम है उसको, ठीक है मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी तो आप मैथ्स पढ़िए। गेन हो गया बेटा। चलो भाई साहब, मुझे उन सभी बच्चों को शाबाशी देनी है जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ साथ। अगर जो मेरे साथ साथ पढ़ाई करते रहेंगे, यकीन मानिए उनकी चांदी है। कह रहा है भाई साहब इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला बताओ। मैंने बताया था फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1, दैट इज इफेक्टिव रेट, ऑप्शन नंबर बी। चलो जी आ जाओ अगला क्वेश्चन। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.9% पर एनम, कंपाउंडेड मंथली, व्हाट इज इफेक्टिव रेट। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले अगर मंथली है तो रेट को डिवाइड करो 12 से, डिवाइड कर दो
9.9 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया 0.825। अब निकालो इफेक्टिव रेट क्या था R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू माइनस 100। तो R कितना है 0.825 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू, अरे कितनी बार इक्वल टू 12 बार, क्योंकि मंथली है बेटा तो मंथली में इक्वल टू 12 बार। चलो 0.825 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 100। आई थिंक 10.36 मेरा आंसर आ रहा है, 10.36% मेरा आंसर आ रहा है। और इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराता इफेक्टिव रेट के जितने मैं करा रहा हूं। बच्चे क्या कहते हैं कि सर कब होगा, अरे भाई साहब इतने करा रहा हूं कि यहीं पे करके जिंदगी सफल है, कुछ करने की जरूरत है। सारा एमटीपी सारा आरटीपी कवर कर दिया मैंने आपको, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर कर दिए। सोचो इतने क्वेश्चन कहीं नहीं कराता कोई जितने मैं करा हूं। कोई भी बैच ज्वाइन कर लेना, कैसा भी बैच करना, इससे ज्यादा अगर क्वेश्चन करा दे मान जाऊंगा मैं उसको, कोई नहीं कराएगा इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको। या पूरा यूट्यूब छानना कि जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं कोई करा दे। चलो आगे आ जाओ इफेक्टिव रेट का। देखो ताजा ताजा क्वेश्चन कब आया था, जनवरी 2025। सुमित भाई जनवरी 2025 में आया इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग नॉमिनल कितना 8% पेबल क्वार्टरली। बताया था क्वार्टरली में क्या करना है, रेट को पहले 8 को 4 से डिवाइड करो तो 2% आ गया रेट। अब लगाओ इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट क्या था, R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू माइनस। आपने एक बात नोटिस की कि जितनी बार भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उतनी बार इस ट्रिक को लिख रहा हूं। आप लोग क्या करते हो, अरे उठाया क्या, पहले लिख के देखो ना, जब प्रैक्टिस करो तो बार बार लिखने से वो ट्रिक आपको याद हो जाएगी। रेट कितने परसेंट है 2 अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू क्या, क्वार्टरली है तो इक्वल टू 4 बार माइनस 100। बताओ कितना आंसर आया 2 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू 4 बार 1 2 3 4 माइनस 100। तो मेरे ख्याल से मेरा ऑप्शन जो आ रहा है 8.24% आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखो आया ना इफेक्टिव रेट क्वेश्चन, सितंबर में भी आया, जून में भी, जनवरी में भी आएगा और मई में भी पक्का आएगा। भाई साहब लूट लो एक नंबर तो आज। आपने मुझे 1 घंटा दिया, मैंने आपको 2 नंबर देने वाला हूं आज 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आज की क्लास से आएगा, ये मेरा चैलेंज है। चलो आ गया, क्या इफेक्टिव रेट निकाल लिया। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन जनवरी जून सब में आए हुए खत्म करा दूंगा, सब आपको क्लियर। लोग कहते हैं कि सर पीवाईक्यू, अरे मैं करा रहा हूं पीवाईक्यू, लोग कहते हैं अपने आप करो नहीं, अली सर करा रहे हैं आपको पीवाईक्यू। वट अगला देखो ये कब आया, सितंबर में आया है। व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल 50। मैंने कहा था प्रिंसिपल के भाड़ में, इफेक्टिव रेट के अंदर प्रिंसिपल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, कट्टूस मारो बस रेट देखो। रेट कितना है 6% पेबल हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में रेट क्या होगा 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 3%, बताया था बेटा। अब इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट हाफ ईयरली में इक्वल टू 2 बार दबाते हैं, तो लगाओ R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू माइनस 100। R कितना है 3 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू माइनस 100 इक्वल टू कितनी बार 2 बार। चलो फटाफट बताओ कितना आंसर आएगा। भाई साहब एक नंबर लूट गई मार्केट, लूट लो नंबर ले लो। ये आ रहा है 6.09, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी सभी का आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया से आ रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आ रहा है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया से आ रहा होगा आपका। चलो आगे, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर आ गया 40,000 डिपॉजिट। अरे भाई भाई देखो
ये सितंबर में आया, ये जून में आया, ये जनवरी में आया। अरे देखो तो देखो क्या सीक्वेंस है, हर अटेम्प्ट में आ रहा है। लेकिन मेरे भाई इतने प्यारे हो ना, बोल रहा हूं हर अटेम्प्ट में आता है और इतना आसान है, तब भी नालायक हो जाते हो, नंबर लूट लो। चलो निकालो इफेक्टिव रेट। ये 40,000 का छोड़ दो, कितने परसेंट है? 10%। हाफ, यहां भी हाफ ईयरली है, रेट को आधा कर दो और फटाफट से लगाओ। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? भाई साहब लूट ली महफिल आज आपने, एक नंबर तो लूट ही लिया आपने आज। चैलेंज है अली सर का। चलो जून में आया था ये, क्या आंसर आया फटाफट बताओ, बहुत देर हो गई देखा नहीं आपका आंसर। 10.25, 10.25, 10.25 बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। ठीक है 48 पे आ जाओ। अरे देखो जून में दो दो क्वेश्चन आ गए, ये भी आया बाबू, ये भी आया, दो को लूट ली महफिल, एक नंबर के लगा दो दो मिल गए, वाह भी वाह। चलो कह रहा है इफ द इंटरेस्ट रेट 1% पर मंथ, यहां पे 1% पर मंथ है, तो 1% है तो रेट क्या होगा? 1/12। फटाफट ही करो, मंथली है, 1/12 दैट इज आ रहा है 0.08333। चलो चार्जेस में अब निकालो इसका इफेक्टिव रेट क्या था? R/100 + 1 इंटू 100 इक्वल टू -100। R कितना है? 0.0833 डिवाइड बाय 100 + 1 इंटू 100 इक्वल टू कितना, कितनी बार? मंथली है तो 12 बार, -100। चलो इक्वल टू का बटन 12 बार दबाना, 0.08333, ठीक है, डिवाइड बाय 100 + 1 इंटू 100 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -10। कितना आ रहा है भाई साहब? 1% मंथली है ये। हाँ जी मंथली है, मंथली, ये ऑलरेडी मंथली दिया है, तो आपको 12 से डिवाइड करने नहीं था। करो फटाफट करो। कितना आंसर आया? 12.68 आया। अरे सर करा देना। अरे भाई साहब ये ऑलरेडी मंथली गिवन था, आपने 12 से डिवाइड कर दिया। अगर यहां पे पर एनम लिखा होता तो 12 से करते, नहीं तो मंथली है तो क्या था? 1/100 + 1। बेटा यही गलतियां मैं आपको सिखा रहा हूं जानबूझ के, कि मैंने उसको डिवाइड किया कि बच्चों सीखे गलती क्या होती है। इंटू 100 इक्वल टू -100। क्यों? गलतियों को नोटिस करो, करो इक्वल टू 12 बार करो, बताओ कितना आंसर आएगा? करो बेटा, 1/100 + 1 इंटू 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -100, तो 12.68 आपका ऑप्शन आना चाहिए। यहां पे 90% बच्चों ने गलती की थी, जो मैंने अभी आपको गलती करके दिखाई कि 1/12। ये नोटिस नहीं किया कि पर मंथ ऑलरेडी गिवन था, और ब्लू कलर किया गया है कि जिससे आपको इंडिकेशन हो, वरना क्वेश्चनों में क्या था? पर एनम दिया होता। देखो यहां से जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया 10% कंपाउंडेड, ठीक है, वहां ऑलरेडी मंथली गिवन था। चलो आज का टॉपिक अगला, टॉपिक नंबर 1 इज कंप्लीटेड। अब टॉपिक नंबर 2 पे पहुंच जाते हैं। टॉपिक नंबर 2 CAGR। CAGR क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट।
CAGR कंपाउंडेड। अब सर CAGR क्या होता है? देखो CAGR कुछ नहीं होता, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट होता है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट होता है उसे ही कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इसको हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट। कोई नई ट्रिक यूज नहीं करूंगा, कोई नई ट्रिक यूज नहीं करूंगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक थी कल। याद करो क्या ट्रिक थी, R/100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। याद है या नहीं? लास्ट क्लास में हमने कराया था कि भाई साहब CAGR कुछ नहीं है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है वही होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कुछ नया टॉपिक नहीं है, लोगों ने इसको हवा बना दिया, पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले बता दिए। अरे भाई साहब वैसे ही होगा क्वेश्चन, इसका कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो तो CAGR कुछ नहीं होता है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट होता है उसी को आप कह सकते हो CAGR, कि किस रेट से आपकी इन्वेस्टमेंट या पैसा बढ़ रहा है। अब हम क्वेश्चन करें इसके पहले बताओ CAGR का मतलब समझ में आ गया? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ का मतलब होता है कि भाई साहब जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। इट इज कॉल्ड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। बेटा यहां से भी एक बार क्वेश्चन आता रहता है, आता रहता है। ICAI कहती है ये भी मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई, तभी तो 8 नंबर का है, कंपाउंड और सिंपल मिला करके। चलो क्या यहां बात समझ में आ गई? फिर मैं क्वेश्चन करूं फटाफट। चलो फटाफट आ जाइए भाई साहब। प्रैक्टिस क्वेश्चन, लेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 5 ईयर्स, 5 सालों का कंपनी का प्रॉफिट दिया हुआ है। सर पहले साल में तो 90 रुपए, बेटा ये ना 90 रुपए जो होता है ये लगा है। आई थिंक यहां पे कुछ मिस्टेक है, मैं बता देता हूं। चलो कोई बात देख लेंगे अभी हम। 90 रुपए पहले साल में, सॉरी मिस्टेक नहीं, सही है। ये 90 रुपए मैंने लगाया पहले साल में 90 का, दूसरे साल में 100 का प्रॉफिट, तीसरे साल में 106 का बन गया, चौथे साल में 107 रुपए प्रॉफिट बन गया। ऐसे प्रॉफिट बढ़ता रहा। अब आपको बता रहे हैं कि भाई साहब CAGR का रेट क्या है, मतलब किस रेट से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन स्टार्ट कहां से करना है? रिस्पेक्ट टू 2 ईयर्स, सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना है, मतलब यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक जो प्रॉफिट बढ़ा उसका रेट पता करना है। यहां से लेके यहां तक का जो भी प्रॉफिट बढ़ा उसका रेट पता करना है। ठीक है भाई, करा रेट। तो जो हमारा स्टार्टिंग ईयर होता है इसको मान लो प्रिंसिपल, और जहां पे ये खत्म हो रहा है उसे मानते हैं अमाउंट। क्या मानते हैं? अमाउंट। जहां से स्टार्ट हुआ उसे प्रिंसिपल और जहां पे खत्म हो रहा उसे मानते हैं अमाउंट। तो हमारा कंपाउंड का कॉन्सेप्ट क्या था? R/100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू, यहां पे रेट पूछ रहा है तो मैंने कहा था रेट पूछे या प्रिंसिपल पूछे तो ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फटाफट ऑप्शन से, भाई साहब मैंने पहले बी ऑप्शन ट्राई किया, देखता हूं कि बी ऑप्शन से ये आंसर आता है या नहीं आता। मैंने रेट ले लिया बी मतलब 12% ले लिया, तो 12 डिवाइड बाय 100 प्लस 1। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने बी क्यों किया? मैं एक बार बताऊं, जब भी आपको ऑप्शन ट्राई करने हो तो सबसे पहले बी ऑप्शन ट्राई करना, फिर ए ऑप्शन, फिर सी ऑप्शन। ऐसे ही एग्जाम में ट्रिक फॉलो करना, पहले बी ऑप्शन, उसके बाद ए ऑप्शन, फिर सी ऑप्शन। इनटू पी, प्रिंसिपल कितना है? 100, क्योंकि यहां से कह रहे स्टार्ट हो रहा है। अब इक्वल टू कितनी बार? भाई साहब ये मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट हो गई इतनी, तो कितने सालों में? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 बार। तो आप इक्वल टू 4 बार दबाइए और देखिए क्या 157 रुपए बना। ये 100 रुपए क्या 157 रुपए बन गया? चेक कीजिए फटाफट। अगर बन गया तो यही आंसर है, नहीं बना तो हम और ऑप्शन ट्राई करेंगे, फिर हम ऑप्शन 9 ट्राई करेंगे। ठीक है, देखते हैं इससे ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, कितना बन रहा है, बताओ फटाफट बताओ। और दोबारा मैं इसको समझाऊंगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं, नहीं समझ पाते, तो उनके लिए दोबारा बताऊंगा ये क्वेश्चन। बन गया या नहीं बन गया? मैं उम्मीद करता हूं बन तो जाना चाहिए, बाकी अब देखते हैं बच्चे बना बदले।
ठीक है, दोबारा समझ लो। वो कह रहा है कि भाई साहब एक कंपनी का प्रॉफिट है, पहले साल इतना, दूसरा इतना, ऐसे प्रॉफिट आपका ईयर बढ़ते गए, आपका प्रॉफिट बढ़ता चला गया। अब आपको बताना है कि आपका जो प्रॉफिट है किस रेट से बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, वो रेट आपको कैलकुलेट करना है, तो उसे कहते हैं CAGR। अब रेट के लिए हम ऑप्शन ट्राई करते हैं, ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन बी को ट्राई किया और मैंने कहा था इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो R/100 +1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। तो रेट कितने परसेंट है, 12/100 +1 इंटू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 100, क्योंकि सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना है, इक्वल टू, अब यहां से अगर आपने स्टार्ट किया तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, 4 साल बाद आपको कितना था, तो इक्वल टू आप 4 बार दबाइए। क्या ये इससे 157 पॉइंट कुछ बन रहा है? अगर बन रहा है तो यही आंसर है, नहीं बन रहा तो कोई और ऑप्शन ट्राई करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 45 अभी करते हैं, अभी आ जाओ 46 क्वेश्चन पे आ जाओ। 46 क्वेश्चन कब आया हुआ है, जून 2022 में आया हुआ है। क्या कह रहा है, द CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने 15,000 रुपए लगाए थे, फाइनल वैल्यू कितनी बन गई, 25,000 बन गई 3 साल में। तो किस रेट से वो अमाउंट बढ़ गया, तो मैंने कहा था जो लगाए वो प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपका 15,000, कितना अमाउंट मिल गया आपको, 25,000, टाइम कितना, 3 साल। यहां पर रेट पूछ रहा है, मैंने कहा था CAGR इज अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो फॉर्मूला क्या था, R/100 +1 इंटू 100 इक्वल टू कितनी बार, अरे बोलो कितनी बार इक्वल टू, सर इक्वल टू आपको दबाना है जितने भी ईयर दिए हैं 3 बार, ठीक है। इंटू 100 नहीं आएगा, सॉरी प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आएगा इंटू 100 क्यों आएगा, प्रिंसिपल कितना है 15,000 आएगा, इंटू 15,000, ठीक है। अब रेट हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं, मैंने कहा था सबसे पहले बी ऑप्शन ट्राई करो। चलो 18.56 डिवाइड बाय 100 +1 इंटू 1500 इक्वल टू कितनी बार, 3 बार। क्या ये इससे 25,000 बन रहा है? अगर इससे 25,000 बन रहा है तो यही हमारा ऑप्शन है। आज की क्लास भाई साहब 2 नंबर पक्के करा के जा रही है आपको, चैन से सोइए घर पे आके, 2 नंबर तो जेब में रख लीजिए, बाकी 38 के लिए मेहनत करनी है। अब आज की क्लास जिसने अटेंड कर ली उसके 2 नंबर तो पक्के। चलो आ जाओ 47 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन। 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर का प्राइस 5 रुपए था, मतलब जो ईपीएस था वो 5 रुपए था। आज ईपीएस कितना है, 22 रुपए, ईपीएस है आपका 22 रुपए। भाई 10 साल पहले 5 रुपए ईपीएस था, आज 22 रुपए ईपीएस है। व्हाट कंप्यूट द रेट, रेट निकालना है, ईपीएस ऑफ द ग्रोथ कंपनी, किस रेट से हर साल ईपीएस बढ़ रहा है। तो जो स्टार्टिंग वाला वो प्रिंसिपल, जो आज वाला वो अमाउंट हो गया। अब कितने साल, 10 साल के अंदर। तो आपकी ट्रिक क्या थी भाई साहब, वही ट्रिक है, R/100 +1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। रेट हमें नहीं पता, हमने कहा सबसे पहले बी ऑप्शन ट्राई करते हैं। 16.77 डिवाइड बाय 100 +1 इंटू प्रिंसिपल, मैंने 5 क्योंकि 5 था, अब इक्वल टू 10 बार दबाइए। क्या ये 22 रुपए बना, कम बना या ज्यादा बना, 22 रुपए बना, कम बना या ज्यादा बना, कम बना 22 से ज्यादा बना, सर 22 से ज्यादा बन रहा होगा ये, आई थिंक मेरे ख्याल से। बताओ ज्यादा बना या कम बना, इससे बी ऑप्शन से कम बना या ज्यादा बना, या बना नहीं बना। सर इससे ज्यादा बन रहा है, तो भाई बी ऑप्शन से ज्यादा बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ट्राई करो ए ऑप्शन, अब आप ए ऑप्शन लेके करिए। यहां पे आप कितना लेंगे, 15.97। चलो ट्राई करो, क्या इससे 22 रुपए बना नहीं बना। अगर इससे बन गया तो ये हमारा ऑप्शन है।
हाँ जी, यही हमारा ऑप्शन है। हाँ जी, चलो बन गया बेटा। यस जी बन गया। ओके आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48। भाई साहब इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा इतनी डिटेल में, इतने सिस्टमेटिक वे में। सब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करा दिया चलो घर से कर लेना। नहीं बेटा, मैंने पूरा प्रीवियस ईयर, पूरा आरटीपी, पूरा एमटीपी कवर कर दिया है और सारे क्वेश्चन एक टाइप के एक साथ लिख दिए जिससे आपको आसानी हो प्रैक्टिस करने में। पॉल इन्वेस्टेड ₹1,00,000। पॉल ने 1,00,000 रुपए जमा करे म्यूचुअल फंड में जनवरी 2018 में। आफ्टर 1 ईयर जनवरी 2019 ही गोट ए डिविडेंड ₹10,000। मतलब पहले साल उसे 10,000 का डिविडेंड मिला। मतलब 1,00,000 रुपए लगाए, पहले साल 10,000 का डिविडेंड मिला। फिर मिला कितना, 12,000 का डिविडेंड मिला। फिर मिला 16,000 का डिविडेंड। फिर मिला 18,000 का डिविडेंड। फिर मिला 21,000 का डिविडेंड। तो बताओ किस रेट से वो डिविडेंड बढ़ रहा था। तो भाई साहब जो स्टार्टिंग का डिविडेंड है इसे मान लेना प्रिंसिपल, और जो लास्ट ईयर का डिविडेंड से मान लेना अमाउंट। अब आपको रेट पूछ रहा है और अभी कराया रेट का कॉन्सेप्ट। ईयर कितने होंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। क्योंकि जिस साल डिविडेंड मिला उसको काउंट नहीं करते, उसके आगे वाले ईयर काउंट करते हैं। क्योंकि जिस साल डिविडेंड मिला वो तो प्रिंसिपल हो गया ना बेटा, तो उस वाले को काउंट नहीं करते, उससे आगे वाले ईयर काउंट करते हैं। अब हमारी ट्रिक क्या थी, R/100 + 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। भाई यही तो ट्रिक थी। रेट कितने परसेंट है, रेट हम ऑप्शन ट्राई करते हैं। मान लो मैंने इस ऑप्शन को ट्राई किया, 18.59 डिवाइड बाय 100 + 1 इंटू प्रिंसिपल 10,000 इक्वल टू 4 बार। क्या ये 21,000 बन रहा है? अगर ये 21,000 कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है ये बताओ। अगर ये कम बन रहा है तो इससे बड़ा वाला रेट ही हमारा आंसर होगा, और अगर इससे ज्यादा बन रहा है तो इससे छोटे वाला आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से इससे कम बन रहा है तो इससे बड़ा वाला हमारा आंसर होगा कितना, 20.38, क्योंकि 18 से बड़ा एक ही ऑप्शन है। क्या आपका आंसर आया बेटा? देखो एक जैसे क्वेश्चन करा रहा हूं, बस बच्चे कहते हैं सर कितनी प्रैक्टिस कराओगे? भाई साहब इतनी कराऊंगा ना कि कल को ये कहोगे ये क्वेश्चन हमें करने की जरूरत ही नहीं है, रट गए पूरे में बिना कुछ करे। कोई डाउट छोड़ूंगा ही नहीं ना भाई साहब, क्यों परेशान हो रहे हो गया आपका आंसर आया, कितना आया? ऑप्शन ए आया, ऑप्शन बी आया? भाई इससे तो बन नहीं रहा होगा, तो आपने ऑप्शन ए ट्राई करना है फिर कि बताओ ये इस ए रख के बन रहा है नहीं बन रहा, फटाफट बताओ। अगर इस ऑप्शन से कम बन रहा है तो हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो आप ए ऑप्शन को ट्राई करो साक्षी बेटा, क्या ए ऑप्शन से ये बन गया 21,000 या नहीं बन रहा? ए ऑप्शन को ट्राई करो फटाफट, ए ऑप्शन को ट्राई करो, ए ऑप्शन को ट्राई करो। ए ऑप्शन को ट्राई करो। इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना कि मजा आ जाएगा आपको। चलो हो गया ए ऑप्शन से बेटा, क्योंकि 18 से बड़ा एक ही ऑप्शन था ना। अगर आप ध्यान से देखो कि इससे कम बन रहा है तो ये तो ऑलरेडी छोटा कम बनेगा, तो आंसर डायरेक्टली ए हो गया ना, आगे जाने ही नहीं ना, टेंशन इजी। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला 49 नंबर है, गलती से 49 नंबर। चलो ये भी वही क्वेश्चन है, ईपीएस पहले साल में 40 रुपए दिया हुआ है, ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। लास्ट वाला मेरा अमाउंट हो जाएगा। कितने साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। रेट निकालना तो रेट ऑप्शन से ट्राई करो, फटाफट करके दिखाओ। चलो ऑप्शन पहले बी ट्राई करना, बी से अगर ज्यादा है तो छोटा, फिर वैसे सी आंसर है लेकिन कोई बात नहीं, आप खुद करोगे। ट्राई करो, ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई करो।
तो CAGR का कॉन्सेप्ट आज खत्म हो जाएगा। 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए, इसकी PDF मिल जाएगी कल दोपहर या शाम तक आपके टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है बता दूं, टेलीग्राम चैनल वो है ANS टीच 1224, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पे आपको सारे नोट्स मिलते रहेंगे और आपको चिंता मत, के होली के बाद एक बिग न्यूज मिल रही है कि आपको फॉर्मूले की सारे एक साथ फॉर्मूले सारी ट्रिक की बुक देने वाला हूं। उन्हीं बच्चों को दूंगा जो मेरे स्टूडेंट है, प्लस साथ में जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर पढ़ेगा, रेगुलर कमेंट करेगा, उसको होली के बाद मैं वो बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। उसके व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से वो अपलोड कर सकता है। लेकिन व्हाट्सएप पे डालूंगा, टेलीग्राम में सब लोग अपलोड कर लेंगे नहीं, उनकी नहीं है बेटा। ये बड़ी मेहनत से बनाइए, सारे फॉर्मूले सारी ट्रिक एक साथ चैप्टर वाइज। तो 22.47 से ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर C। तो भाई साहब हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट आज कर लिए CAGR के, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कर लिया और इफेक्टिव रेट कर लिया। क्या इन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या आपको कोई भी दिक्कत आई बेटा? CAGR और अभी CAGR के अंदर कोई दिक्कत तो बताओ, बाकी क्वेश्चन भी कराऊंगा। फिलहाल आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि CAGR का ये वाला कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गया मुझे। अब CAGR का कोई क्वेश्चन आएगा और इफेक्टिव रेट का तो आप निडर होके कर लेंगे। अभी ये 45 भी कराऊंगा, डरो मत इसको, सब कराऊंगा। अली सर सब कराएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता मैं क्लास में, सब कराता हूं। चलो ये मेरा उसूल है शुरू से। चलिए बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, थम्स अप करते हैं, फिर आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। लेकिन दोस्तों फिर कहूंगा, लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा, आपका प्यार मुझे चाहिए। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उनका दिल से शुक्रिया, लाइक कर रहे हैं, उनका दिल से शुक्रिया। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि सभी बच्चों की मदद हो गए और आपके दोस्त अली सर थोड़े से फेमस हो जाए यूट्यूब पे। और फिर यकीन, अगर मैं थोड़ा सा फेमस हो गया तो यकीन मानिए आपको इंटर भी फ्री में पढ़ाने वाला हूं, बस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैच मिले करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर सोचो कितना फायदा, 2 सब्जेक्ट है इंटर में मेरे पास, सोचो फाउंडेशन के बाद इंटरव्यू फ्री, कितना बढ़िया लगेगा ना। चलो हो गया जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, जितना शेयर करेंगे उतना बढ़िया है। और मेरे चैनल का लिंक हर जगह पेस्ट कर दो, जहां आपको लगता है कि बच्चों को हेल्प की जरूरत है, हर चैनल पे जाके इस चैनल का लिंक पेस्ट कर दो और बच्चों को बोलो कि पढ़े। मैं वादा करता हूं कि एक बच्चे को भी मैथ में फेल नहीं होने दूंगा, गारंटी है मेरी अली सर की। तो चलिए बेटा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर। प्लीज लास्ट में चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इतनी वीडियो फैलाइए, सबकी मदद होगी। सब फाउंडेशन में जो जो बच्चा फेल हुआ मैं इसमें पास करा करूंगा, मेरा मिशन है। हर चैनल पे जाके इस चैनल का लिंक पेस्ट कर दो और बच्चों को बोलो कि पढ़े। मैं वादा करता हूं कि एक बच्चे को भी मैथ में फेल नहीं होने दूंगा, गारंटी है मेरी अली सर की।